Hello bachon, let's read the question. The question says, how many calories are required to change 1 gram of 0 degree ice to 100 degree steam? The latent heat of fusion is 80 calorie per gram and the latent heat of vaporization is 540 calorie per gram. The specific heat of water is 1 calorie per gram Kelvin. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं Q कह लीजिए हीट is equal to mass multiplied by latent heat in case of phase change, and Q is equal to mass multiplied by specific heat multiplied by change in temperature. और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इन केस ऑफ टेम्परेचर चेंज। हमें क्वेश्चन में दिया गया कि आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस ब्लॉक यूज करते हुए 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पे जाना है। तो सबसे पहले 0 डिग्री आइस कन्वर्ट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में। यहां पे फेज चेंज होगा, तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसे आप लेके जाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर पे। यहां पे टेम्परेचर चेंज होगा, तो आप सेकेंड नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फर्दर हीट करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पे ले जाएंगे और यहां पे फिर से एक बार फेज चेंज होगा और फिर से हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे मान लीजिए जो हीट यूज हुआ वो है Q1 विच इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF। मास हमें 1 ग्राम्स दिया हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। सो यहां पे जो हीट यूज होगा वो होगा 80 कैलोरी का। यहां पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट यूज हुआ जो होगा मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिखते हैं 1 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1 कैलोरी per gram per Kelvin multiplied by change in temperature which is 100 degree centigrade minus 0 degree centigrade। तो जब डिफरेंस लेते हैं तो केल्विन में और सेंटीग्रेड में दोनों में सेम डिफरेंस आता है। सो दिस विल बी 100 कैलोरी। अब लास्टली जब हम फेज चेंज करेंगे वाटर से स्टीम में तो यहाँ पे सम अमाउंट Q3 यूज होगा और वो होगा मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV। मास अगेन 1 ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। सो Q3 विल बी 540 कैलोरी। तो यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कोई आइस ब्लॉक लेते हैं 1 ग्राम का, उसे हमें 100 डिग्री C स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो दिस विल बी 80 प्लस 100 प्लस 540। सो दिस विल बी 720 कैलोरी। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।